जितना नाम जप करोगे निरंतर, वो पाप का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित कर देगा, और प्रेम से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो नाम जप करो, नाम जप। नाम जप से भगवान साक्षात जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे प्रकट हो जाएंगे। नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, सब में भगवत भावना करो, तो आपका हृदय पवित्र होगा। और भगवान निर्मल मन जब हो जाता है तब दर्शन देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान की लीला चरित्र गुणगान करने से, सुनने से, नाम जपने से हमारा मन पवित्र होता है, और मन पवित्र भगवान को प्राप्त करा देता है। समझ में आ गया? राधा रानी का कृपा पात्र होना कठिन है क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर चली गई। नहीं, ऐसे तो भगवान वही राधा रानी वही भगवान है, तो भगवान कहाँ नजदीक दिखाई दे रहे हैं? अगर दूर देखोगे तो भगवान दूर दिखाई देंगे, और नजदीक देखोगे तो सबसे नजदीक भगवान है, हृदय में भगवान है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांदिके च तत्। वो बाहर भी है, भीतर भी है, समस्त चराचर भूतों के रूप में विराजमान है। वो दूर भी है, नजदीक भी है। जैसा मानो वैसा ही वो है। अगर मानते हो कि भगवान की कृपा प्राप्त होना बहुत कठिन है तो बहुत कठिन है। अगर मानते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम पर तो कृपा है, कृपा क्या प्राप्त करना है? कृपा है, कृपा ना होती तो मनुष्य जन्म न मिलता, कृपा ना होती तो वृंदावन न आते, कृपा ना होती तो साधु समागम न मिलता। हमारे ऊपर तो कृपा है, और हृदय नाच पड़े और खूब नाम जप करे तो कृपा में डूब गया। अगर निगेटिव सोचो, अरे वो तो बहुत दुर्लभ है, तो भोग सुलभ है, भोगों में लग जाओ। हमें पॉजिटिव चिंतन बढ़ाना है, निगेटिव चिंतन नहीं। अरे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा तो है बच्चा, बिना कृपा के बैठे हो क्या यहाँ? अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जो संत समागम में बैठे हो, भगवान की कृपा है तभी तो बैठे हो। गुरुदेव, आजकल के माहौल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्या मोक्ष की प्राप्ति संभव है? हाँ हाँ, उसका उपाय है धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए, और कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए, और निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। कर्म समर्पण और नामाभ्यास से वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। अब देखो, ऐसी बात तुमने कही है कि इसमें हम संशय पैदा करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम जिसका साथ दे रहे हैं दोषी है। आपको पता, वो बताएगा, ना बताएगा तो रुपया बताएगा, जहां से ज्यादा रुपया मिलेगा तो रुपया बताएगा ना। अब अगर दोषी को आप बचाते हैं और अर्थ लेते हैं तो मोक्ष कैसे हो सकता है? संशय इसीलिए हमने प्रकट किया, इसीलिए पहले कहा धर्मयुक्त कर्म। अगर पता है दोषी है तो हम तुम्हारा केस ही नहीं लेंगे। जैसे कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी भी है, इवन जैसे आतंकवादी भी हमारे यहाँ आए, उनको भी हम बचाव के लिए वकील देते हैं, तो वो वहां कर्तव्य आता है उसका कि अगर उसको दिया गया है कि उसका बचाव करना है। जो देखो, सरकारी बचाव पक्ष देना और धन से बचाव पक्ष देना, इनमें दो में भेद हो जाता है। यदि आप सरकारी वकील हो और सरकारी वकील के अनुसार आपको बचाव पक्ष दिया गया है, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जितनी वकालत है वो पूरी लगाकर उसको बचाने की कोशिश। लेकिन अर्थ के विषय में तो हम सावधान हो सकते हैं कि एक आदमी गलत का आचरण करके आपको 50 लाख देता है और एक 5 लाख भी नहीं दे सकता है। हमारे वकालत की सार्थकता होगी कि हम एक निर्दोष आदमी को बचा सके। कुछ होते जिनका पेशा होता है, जिनका कार्य ही होता है मुजरिम कोटि का, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए और धर्म से चलना चाहिए, तो भगवान कृपा करेंगे। नहीं तो बहुत मतलब धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है, अपराध बनने में देर नहीं लगती ना। अच्छा, ये वकालत ऐसा खेल है कि इस खेल में मतलब समझ पाना बड़ा कठिन होता है। कोई अपने को वकील से दोषी तय कहता कि मैं दोषी हूं, अब वो क्या करे? अब वो उसका पक्ष अगर लेगा और कहीं निर्दोष को, तो धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है,
फिर वो अपने को घातक हो जाएगा। वो रुपया, वो संग, वो वकालत, वो अपनी मानसिकता को, अपने परिवार को दुख देने वाली बन जाएगी। तो हम ये प्रार्थना करेंगे जहां तक हो सके तो बचने की कोशिश करें ऐसे धन से, ऐसे लोगों के पक्ष से जो हमारी बुद्धि को विकृत कर दे, जो हमें आगे चलकर अशांति प्रदान करें। हम धर्मयुक्त कोशिश करें। है तो बड़ा मतलब विचित्र इसमें कि हम किससे पूछे कि तुम सही हो कि गलत हो। हर आदमी अपने को सही ही साबित करता है, तभी वो वकील को अपने पक्ष में ले पाएगा। कोई बताते नहीं करते। हाँ, तो इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान से प्रार्थना करो कि आपको सही मार्ग दिखाते चले। अनुराग सिंह जी प्रयागराज से। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम किसी नए कार्य को शुरू करते हैं, जैसे कोई भी नया कार्य, पढ़ना हो, नाम जपना हो या अन्य कोई, तो शुरुआत में बहुत उत्साह और उमंग जोश रहता है, हम ये कर लेंगे कि और सफलता पा लेंगे, परंतु समय के साथ धीरे धीरे उसमें शिथिलता आने लग जाती है। उमंग, उत्साह धीरे धीरे बढ़ने के बजाय कम क्यों होने लग जाता है? हमारे पूर्व के जो अशुद्ध आचरण है वो हमारी उत्साह को क्षीण करते रहते हैं, और जो पवित्र आचरण है वो उत्साह को बढ़ाते हैं। तो हमें चाहिए भगवान नाम जप और बढ़ावें, जिससे हमारे पूर्व के अशुद्ध आचरण, जो अशुभ आचरण है, उनकी जो अधीनता है वही हमको असफलता की तरफ ले जाती है। तो ये असफल करने वाले अशुभ आचरणों की जो हम अधीनता स्वीकार किए हुए हैं, इससे जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें सहज आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। उत्साह हमारा प्रतिक्षण वर्धमान नहीं रहेगा। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए। आधा घंटा नाम कीर्तन का अभ्यास करो, बैठकर भगवान के मंदिर में या एकांत में नाम कीर्तन करो। नाम कीर्तन से पाप बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, सब प्रकार के अशुभों का नाश नाम संकीर्तन से हो जाता है। और कुछ स्तोत्रों का पाठ करो, जैसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है। इन स्तोत्रों के पाठ से हमारे अशुभों का नाश होता है। तो ले लो, गीता पृष्ठ से मिल जाते, छोटे छोटे बहुत से स्तोत्र हैं और बड़े महिमाशाली हैं। नारायण कवच है, इनके पाठ करने से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। और थोड़ा संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आचरण करो, तो अभी उत्साह आ जाए। उत्साह जो नष्ट हो जाता है वो अशुभ आचरणों से होता है, और शुभ आचरणों से उत्साह बढ़ता है। प्रतिक्षण हमारा अगर उत्साह बढ़ने लगे भगवान के नाम में, तो भगवत प्राप्ति हो जाए। सांसारिक कार्यों की तो बात जाने दो। भाव हमारा अपवित्र हो चुका है, इसीलिए निगेटिव विचार हमें निरुत्साहित कर देते हैं। किसी भी मार्ग में हम चलें वो हमें, और कार्य सफलता उत्साह से होती है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाती है जो उत्साह संपन्न, हर कार्य के लिए उत्साह संपन्न हो। मदीर्घ सूत्रम, कल करना है तो आज अभी इसी क्षण करना है। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया के विधान को जानने वाला हो। जो उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम, अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने अनुष्ठान में आसक्त चित्त वाला होना चाहिए। व्यसने स्वशक्तम। अगर हमारा उत्साह ही क्षीण हो गया तो फिर हम कार्य कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। सूरम, बलवान होना चाहिए। कृतज्ञम, उपकार करने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए। दृढ़ सौहृदंच, सबसे हृदय से प्यार करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी मैया स्वयं उसके घर में पहुंच जाती है, अर्थात वो श्री संपन्न हो जाता है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम